कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है जो आपको पता रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये इक्वल टू रहेगा 1। अब यहाँ पे भी सेम चीज, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड यहाँ पे सपोज देयर इज कोई एक्सप्रेशन है y एंड नीचे भी वही सेम एक्सप्रेशन y है, इसका भी आंसर कितना आएगा? एग्जाम्पल करते, एग्जाम्पल दिया आपको, लिमिट x टेंड्स टू लेट्स से पाई दिया, यहाँ पे e रेज टू साइन x दिया है माइनस 1 अपॉन यहाँ पे दिया है tan x। अब क्वाइट सिंपल सम है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखो यहाँ पे साइन x चाहिए, नीचे भी आपको क्या करना है, साइन x लाना है। बहुत ही बेसिक सम हो गया ये। x टेंड्स टू पाई e रेज टू साइन x माइनस 1 होएगा, tan x को आप कैसे लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x। cos x को आप कहाँ लेके जा सकते हो, ऊपर न्यूमरेटर पे लेके जा सकते हो। अब देखो ये वाला पार्ट और उसके नीचे का पार्ट दोनों सेम हो गया ना, दोनों का फंक्शन सेम हो गया। इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो, 1 कंसिडर कर सकते हो। लास्ट में क्या बचता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आप क्या करोगे, cos x, अब cos के बदले x के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई सब्स्टिट्यूट करोगे। इसका आंसर क्या आएगा, cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई इज व्हाट, माइनस, ये रहेगा हम लोग का cos ऑफ पाई जो रहता है माइनस। चलो एक और एक एग्जांपल आप लोग ट्राई करना, बहुत ही सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे e रेज टू x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे दिया है x माइनस। क्लियरली आपको दिख रहा है ये ऊपर का e रेज टू 0 एक्सप्रेशन है एंड इसके डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है दोनों सेम है। तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे। एक और एक एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 3 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, अब सबसे पहले चीज, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, तो आप कर क्या सकते हो, देखो सबसे पहली चीज तो एकदम सिंपल, अगर आपको चलो कुछ मालूम भी नहीं है तो आपको ये तो पता है कि नीचे का एक्सप्रेशन कैसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इसको तो आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस 3 एंड इसको लिख सकते हो x माइनस। तो इतना तो आपको आता रहेगा। अब ये जो स्टेप है इसको यहाँ थोड़ा फैमिलराइज करो। अब यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, जब आप यहाँ पे e रेज टू 3 को जब आप कॉमन लोगे, ध्यान देना, तो यहाँ पे बहुत जन गलती क्या करते, x/3 लिखते हैं एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान देना एक्सपोनेंशियल में ये डिवाइड नहीं होएगा, बल्कि यहाँ पे क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा। मतलब आप कोई नंबर कॉमन लोगे ना तो वो क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा। मेरे साइड तो लिख के रखता हूं, सपोज e रेज टू a माइनस e रेज टू b है एंड आपने क्या किया, e रेज टू b को कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा e रेज टू a माइनस b एंड यहाँ पे कितना बचेगा, ठीक है। ओके, अब सबसे नेक्स्ट चीज क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे आप देख सकते हो e रेज टू x माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 1 है एंड इसके नीचे क्या है, x माइनस 3। इसको मैंने सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, e रेज टू एक 3 है एंड इसके नीचे क्या है, x प्लस 3 है। तो ये तो क्या हो गया, इसका पहले का जो टर्म है ये तो 1 बन गया, e रेज टू 3 ये तो कांस्टेंट है, x के बदले आप 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 3 कितना आएगा, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर।
विच इज ई क्यूब अपॉन क्या आने वाला है, ठीक है, जो तक करना। सेकेंड फॉर्मूला इज लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे नोटिस करना ये एक्सपोनेंशियल रेज टू वेरिएबल है। यहाँ पे क्या ये जो है दिस इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, ये क्या आएगा x आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है, ln ऑफ a है। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला वन एंड द सेम है, क्यों? अब यहाँ पे क्या आता था, ln ऑफ e आता था ना, लेकिन log ऑफ e क्या रहता है, 1 रहता है ना। सेम फॉर्मूला है, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना ये जो a है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 2, 3, 7, √2, √3 कोई भी एक वैल्यू है। यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोनेंशियल रेज टू वेरिएबल। ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, आप इधर लिख सकते हो। a रेज टू x का मतलब क्या है, इट इज कांस्टेंट रेज टू अ वेरिएबल। एंड जो थर्ड फॉर्मूला जो है तो ये लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू 1। ये एक चीज पे ध्यान देना। एंड द फोर्थ फॉर्मूला दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे दिया है log ऑफ a 1 प्लस x अपॉन क्या आएगा, x आएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो log ऑफ 1 प्लस x, ध्यान दो इसका बेस क्या था, इसका बेस वॉज a, तो मैं नीचे उसका a लिखूंगा log ऑफ a, एंड इसके साइड में क्या था 1 बाई एक्स, नीचे का जो x है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x लिख सकता हूँ। अब ये जो एंटायर पार्ट है ये क्या होएगा, पिछले फॉर्मूला से इक्वल टू 1 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, फाइनल आंसर रहेगा 1 अपॉन लॉग। ओके, पार्ट क्लियर हो? तो ये 4 फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कांस्टेंट रेज टू फंक्शन मतलब a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका आंसर क्या आएगा, ln ऑफ a विच इज ln ऑफ, डायरेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए तो आपको क्या चाहिए, ln 1 प्लस x चाहिए अपॉन क्या चाहिए, x। सबसे पहली चीज यहाँ पे 1 नहीं है, सबसे पहले आप क्या करोगे, वहां पे 1 पहले लाओगे तो ये होएगा ln। यहाँ पे आपको 1 लाना है तो आप क्या करोगे, 1 प्लस करोगे और एक -1 भी लाओगे, एक +1 करोगे और एक -1। नीचे का रहने दो वैसे का वैसे। ओके, अब यहाँ पे क्या होएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये होएगा ln। अब यहाँ पे तो 1 प्लस का फॉर्म में चाहिए तो 1 प्लस है, यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर, -3 -1 इज -4 अपॉन नीचे रहेगा x स्क्वायर -4। अब आप नोटिस कर सकते हो ऊपर का जो पार्ट है एंड नीचे का जो पार्ट है ये दोनों क्या सेम है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आ रहा है। एंड इसका तो हमने फॉर्मूला लिखा था, इसका आंसर क्या रहेगा, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। आपको सपोज ln का पार्ट सॉल्व करना है, ln में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो 1 प्लस cos x करोगे और एक यहाँ पे क्या करोगे, -1 +1 एंड माइनस। अब देखो ये वाला पार्ट नहीं है ना, इतना पार्ट, तो आप क्या करो, उससे आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो।
उसे आप क्या करो, डिवाइड करो, हो गया ना। ये वाला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। अब वैसे नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज यहाँ पे cos ऑफ 3x है। अब ये जो cos ऑफ 3x है इसको आप कैसे लिख सकते, सॉरी साइन ऑफ 3x जो है इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 3x अपॉन 3x लिखो। तो 3x से डिवाइड किया तो ऑफकोर्स आप 3x से मल्टीप्लाई भी करोगे। वैसे यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x। आपको नीचे क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो ऊपर भी आप क्या करोगे, 2x से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। आपको जो लिमिट भी रहेगा यहाँ पे जस्ट लिख लेना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो सर्कल बनाइए तो 1 हो गया, ऊपर एक cos x माइनस एक 1 बचा। ओके, अब नीचे साइन ऑफ 3x बाई 3x, ये तो ऑफकोर्स क्या होएगा, 1 होएगा। इसकी साइड में क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 2x, ये भी 1 होएगा। 3x इंटू 2x क्या होएगा, इट विल बी 6x स्क्वायर। चलो इधर तक हो गया, सब 1 को आप भूल जाओ। ओके, अब cos x के लिए जब फॉर्मूला अप्लाई करना था तो इट शुड बी व्हाट, 1 माइनस cos x अपॉन x के साथ जो है उसका स्क्वायर रहना चाहिए नीचे। तो x है, x का स्क्वायर है नीचे, सिर्फ 1 माइनस नहीं है। तो आप क्या करो, इसको रीअरेंज करो, -1 को पहले लिखो, प्लस cos x को बाद में लिखो, नीचे 6x स्क्वायर। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस साइन को कॉमन लो, इसके अंदर आएगा 1 माइनस cos x, नीचे क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। अब ये जो इतना पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी ये तो हट जाएगा, यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, -1। ओके, सबसे पहले चीज लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे के पार्ट में तो नो डाउट आप क्या लिखोगे, x प्लस ई, एंड यहाँ पे लिखोगे x माइनस ई। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम है। ओके, इधर ln ऑफ x, 1 को आप ln के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ln ऑफ e जो रहता है ये 1 रहता है। अब नेक्स्ट log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये क्या होएगा, log ऑफ a बाई b रहेगा। ओके, इधर आप यहाँ पे x प्लस ई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस ई। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक चीज इधर करेक्शन कर लेना, ln ऑफ b है, तो इधर कर लेना। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबसे पहले चीज आपको क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू e, अंदर आपको 1 चाहिए, यहाँ पे आप क्या करो, 1 प्लस x अपॉन e, 1 प्लस डाला तो एक -1 भी इंट्रोड्यूस कर दो उसके साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट नीचे, नीचे आप क्या कर सकते हो, e को कॉमन लो। e को अगर कॉमन लोगे तो फर्स्ट वाले में मत लेना, क्योंकि फर्स्ट वाले में देखो अगर आपको चाहिए रहेगा तो ये चाहिए, ये वाला आपका मेन है, तो ऑफकोर्स इसमें कॉमन मत लो, इसको रहने दो वैसे का वैसे, कुछ मत करो, इसको रहने दो, कुछ मत। ओके, अब इधर आप क्या करोगे, e को कॉमन लोगे, e को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x जो है ये x बाई ई में कन्वर्ट होएगा, माइनस रहेगा, और अगर e को कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब जरा देखो, ये जो इतना पार्ट है, मैं इसको जरा रेड से मार्क करता हूँ, जरा ध्यान दो, ये जो इतना पार्ट है ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है, अब ये तो 1 हो गया।
अब यहाँ पे आप x के बदले e डालो तो ये e प्लस ई बन जाएगा। e प्लस ई तो 2e होएगा, इंटू क्या होएगा e होएगा, अपॉन क्या रहेगा 1 रहेगा, क्योंकि बाकी का पूरा वैल्यू तो 1 होने वाला है। आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा 1/2e²। लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। e रेज टू, आपको क्या करना है sin x को कॉमन लेना है, अभी मैंने बताया था। तो ये क्या बन जाएगा e रेज टू tan x माइनस sin x बनेगा, एंड अंदर क्या आएगा -1 आएगा, डिवाइडेड बाय, अब इसको आप क्या करोगे सबसे पहले e रेज टू 2x माइनस 1 बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x मल्टीप्लाई बाई 2x, वैसे ही साइन ऑफ 3x डिवाइड बाई 3x मल्टीप्लाई बाई 3x, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये वाला पार्ट 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जरा ध्यान दो, e रेज टू साइन ऑफ x, साइन ऑफ 0 का वैल्यू कितना रहता है 1, e रेज टू 1 कितना होएगा e रेज टू 1 रहेगा, ओ सॉरी साइन ऑफ 0 रहेगा 0, तो e रेज टू कितना रहेगा, ये तो 0 रहेगा, नीचे क्या बचेगा एक 2x बचेगा, एक और एक 2x बचेगा, एक और एक 3x बचेगा। चलो अब नेक्स्ट e रेज टू tan x माइनस sin x है, यहाँ पे -1 है, अब बताओ डिवाइड कैसे करोगे, tan x minus sin x. tan x माइनस sin x, आपने डिवाइड किया तो ऑफकोर्स आप उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, तो ये वाला पार्ट भी 1 हो जाएगा। अब आप क्या करो, ये e रेज टू 0 तो 1 होने वाला, 1 तो कांस्टेंट है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये भी कांस्टेंट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइनली क्या बचा, ये तो पूरा 1 हो गया, फाइनली क्या बचा tan x माइनस sin x अपॉन यहाँ पे बचा x³। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले चीज नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, 1/12 को रहने दो, अब यहाँ पे आप क्या करो, देखो tan x अपॉन x का पार्ट तो है यहाँ पे, देखो tan x और x ये है आपके पास, माइनस sin x है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पे tan x को कॉमन लो, tan x को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा sin x डिवाइडेड बाय क्या रहेगा tan x रहेगा, अपॉन क्या रहेगा x³ रहेगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा। ओके ये क्या होने वाला है 1/12 लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x के नीचे आप x डाल दो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1 माइनस ये क्या रहेगा sin x, tan x क्या रहेगा sin x बाय cos x रहेगा, तो ये sin x और ये sin x कैंसिल, 1 अपॉन 1 बाय cos x, ऑफकोर्स आप x को सेपरेट करोगे तो ऑफकोर्स क्या बचेगा सिर्फ x² बचेगा, क्योंकि x को आपने tan x को दे दिया। ओके अब आगे ये तो 1/12 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, tan x अपॉन x तो 1 हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x ऊपर गया तो क्या बचेगा सिर्फ cos x बचेगा, एंड नीचे क्या है x² है, यहाँ पे x और इसका स्क्वायर नीचे, ये पूरा वैल्यू क्या बनता है, ये पूरा वैल्यू बनेगा 1/2, ठीक है, तो ये होएगा 1/12
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है दिस इज 1/2, तो ये इक्वल टू कितना होएगा 1/, ये वाला पार्ट भी क्या होएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हाफ होएगा, तो ये इक्वल टू -1/12 है। तो ये जस्ट करेक्शन कर लेना, इधर लिखना सॉल्विंग 1 रेज टू इंफिनिटी। अभी इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें ना दो टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाता हूँ। तो यहाँ पे दिया है सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन 1/x। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले चीज आप क्या देख रहे हो 1 प्लस 0, ये कितना होएगा 1 होएगा, 1/0 ये क्या होएगा इंफिनिटी होएगा। अभी 1/infinity क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये हम लोग जरा ट्राई करते समझाने, ध्यान देना। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा ध्यान देना, e रेज टू ln, यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1/x, क्योंकि e/ln जो है ये इक्वल टू क्या रहेगा 1, ठीक है। तो इसको आप e रेज टू एल, आप ऐसे क्यों लिख रहे हो समझ जाओगे। देखो जरा यहाँ पे ये क्या है आर्ग्यूमेंट के पावर में है, इसका क्या मतलब रहेगा ध्यान दो। तो जैसे कि आप log ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 log ऑफ x लिख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे e रेज टू जो 1/x है इसको आप पहले लिख सकते हो, यहाँ पे ln आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा। ओके, अब जरा ध्यान दो, ये वाला पार्ट जो है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये क्या बन रहा है e, ध्यान देना जरा ln 1 प्लस एक्स, ln ऑफ 1 कितना है ln ऑफ 1 इज 0 अपॉन x है, x का भी वैल्यू किसके पास जा रहा है 0 के पास। तो आपका RHS का जो पार्ट है मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी जो है ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ओके, अब ध्यान दो, अब मेन पार्ट आता है। सबसे पहले चीज आपको ये फॉर्मूला पता है कौन सा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका हमने जस्ट इसके पहले फॉर्मूला किया था, इट विल बी इक्वल टू व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या रहेगा e रेज टू पावर 1 रहेगा, e रेज टू पावर 1 ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। एक चीज आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया सबसे पहले चीज, जब भी यहाँ पे 0, ध्यान देना यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ रहेगा एंड उसके पावर में उसका रेसिप्रोकल लिखा रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा, तो लिखना टाइप 2 में सपोज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a कोई भी एक कांस्टेंट रह सकता है, ये कांस्टेंट क्या करेगा, ये जो फंक्शन है इसको कहां पे लेके जाएगा 1 पे लेके जाएगा, एंड ये जो gx है इसको ये कहां पे लेके जाएगा इंफिनिटी पे। अगर ये ऐसे कंडीशन हो रहा है तो इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो e रेज टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, यहां पे आएगा g ऑफ x इंटू एफ ऑफ x आएगा, लेकिन यहाँ पे -1, इसको आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो e रेज टू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a, इसको आप क्या लिख सकते हो पावर
इनटू क्या लिख सकते हो, बेस -1। तो यहाँ पे बेस का काम कौन कर रहा है, एफ ऑफ एक्स हमारा बेस का काम कर रहा है, जी ऑफ एक्स हमारा किसका काम कर रहा है, पावर का। ये टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आई होप ये पार्ट क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे दिया है आपको, लिमिट x is tending towards 5, 1 plus cos x, यहाँ पे इट इज secant x। ध्यान देना, सबसे पहले चीज यहाँ पे cos x जो पार्ट है इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, टाइप 1 से रिलेटेड हो गया। अब यहाँ पे जब आप cos π/2 डालना, जब आप cos का वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos ऑफ π/2 इज 0, 1 प्लस 0 कितना होएगा, 1 होएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन cos ऑफ π/2, तो 1 अपॉन 0 का फॉर्म हुआ, 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। क्लियर है। आप इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो, इतना ही आंसर। मेन चीज आपको क्या देखना है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये 1 जा रहा है, एंड आपका जो पावर है, पहले चीज जो आर्ग्यूमेंट में जो y का पार्ट है उसका रेसिप्रोकल है वो चेक करना है। सेकंड, आपका पावर इंफिनिटी पे जा रहा है, वो आपको जस्ट ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल, लिमिट x is tending towards 5, यहाँ पे इट इज 1 प्लस साइन x, यहाँ पे इट इज कोसेकेंट x। ओके, ध्यान देना। सबसे पहले चीज, जब x के बदले पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन ऑफ पाई कितना होएगा, 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो रहा है, 1। नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है क्या, तो कोसेकेंट x क्या है, 1 अपॉन साइन x। नेक्स्ट आप चेक करोगे कि ये वैल्यू इंफिनिटी की ओर जा रहा है क्या, तो 1 अपॉन साइन ऑफ 0, मतलब साइन ऑफ पाई, क्या होएगा, 0, 1 अपॉन 0 क्या हो रहा है, इंफिनिटी। ये फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, e के बराबर रहेगा। यहाँ पे लिमिट x is tending towards 2, x square -3, यहाँ पे इट इज 1 अपॉन x square माइनस क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अब सबसे पहले चीज, यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपका रेसिप्रोकल में x स्क्वायर -4 है, लेकिन यहाँ पे पहले चीज तो 1 नहीं है। ओके, तो आप क्या करो, 1 नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, 1 प्लस x स्क्वायर -3 और एक -1 इसको ऐड करोगे तो ये -4 हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 1 अपॉन x स्क्वायर -4। अब इधर का जो पार्ट है एंड इधर का जो पार्ट है, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। x स्क्वायर 2 डालो तो 4 - 4 इज 0, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 अपॉन 0 होएगा,